बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट लेक्चर तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन इसमें लेक्चर नंबर 5 में मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो उसमें एक जैसे क्वेश्चन थे वो करवाए थे। लेक्चर नंबर 5 में आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरे का तीसरा पार्ट, छठा पार्ट और सातवां पार्ट जो है ये हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था और इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 3 किया था और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट थे। ये हमने सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 5 में की थी। आज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाले पार्ट तीसरा, छठा, सातवां जो है अगर ये आपको नहीं मिलेंगे तो ये लेक्चर नंबर 5 में होंगे आपके पास, ठीक है। ये चूँकि मैं पहले करवा चुका हूँ। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा आपको कहता है 10⁻⁴x की आपने करनी है इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर अब याद रखें 10⁻⁴ आ जाए या आपके पास सेकंड की पावर 4 आ जाए, इस दोनों क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये होगी कि आपने इन दोनों को 2 मरतबा लिख लेना है, यानी 10^2x इंटू 10^2x। इसी तरह सेकंड स्क्वायर की बारी जब आएगी तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। तो खैर फिलहाल अभी मैं 10^2 इसको लिखता हूँ 10⁻⁴ को इस तरह 10^2x इंटू 10^2x इंटू dx। इसके बाद इनमें से एक 10 जो है उसको मैं बदल लूँगा सेकंड स्क्वायर में। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 + 10² थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से 10² थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल लें तो ये वाली चीज़ आप इस तरह लिख सकते हो 10^2x इंटू यहाँ से 10² थीटा की वैल्यू निकालने में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x - 1 इंटू dx। अब यहाँ पर आप सेकंड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा 10^2x इंटू सेकंड स्क्वायर x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा 10^2x इंटू dx। अब यहाँ पर अब आप इंटीग्रल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 10^2x इंटू सेकंड स्क्वायर x इंटू dx माइनस 10^2x इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहला इंटीग्रल है उसमें देखें 10 का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेकंड स्क्वायर x। तो 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x आगे मौजूद है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इंटीग्रेशन का एक रूल ये पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर आपके पास है फंक्शन f(x), उसकी है पावर n और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो रहा है मल्टीप्लाई, तो फिर आप जानते हैं आपका रूल जो होता है वो ये होता है कि फंक्शन की पावर में क्या होता है, एक ऐड कर देते हैं, उसी पावर से आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रूल आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है 10 की पावर 2 है, उसको छोड़ दें, 10 को खाली देखें। तो 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पावर में 2 में आप एक ऐड कर दोगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप कर लोगे ऐसे, 10 की पावर 2 है तो उसमें उसकी एक ऐड करेंगे, 3 बन जाएगा, उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे। आगे यहाँ पर ये वाला जो 10² है इसको दोबारा फिर आप सेकंड स्क्वायर में बदल दें। तो यहाँ से 10² की वैल्यू निकालने में आ जाएगी दोबारा यही सेकंड स्क्वायर x - 1। तो ये आ जाएगा बेटा सेकंड स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ठीक हो गया। ये 10 की पावर 3x/3 माइनस इंटीग्रल ओपन कर दें, ये आ जाएगा माइनस सेकंड स्क्वायर x इंटू dx माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx। 10^3 माइनस, अब आप सोचें सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं याद आ रहा तो आप ये सोचें सेकंड स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है। अगर आपको सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं आ रही तो फिर आप इसको ऐसे सोचें सेकंड स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है। 10 का डेरिवेटिव आप जानते हैं सेकंड स्क्वायर होता है, तो लिहाजा सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो 10 होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 10x प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। लेकिन जी बेटा नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है
सीकंड रेस टू पावर 4x है, उसकी आपने करनी है इंटीग्रेशन। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने टेन स्क्वायर को 10 की पावर 4 को लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर भी बेटा आप इसको लिख लेंगे सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख लेंगे सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इनमें से एक सीकंड स्क्वायर को आप बदल लेंगे टेन स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर आपने एक टेन स्क्वायर को बदल दिया था सीकंड स्क्वायर में, तो ये वाली आइडेंटिटी ही इस्तेमाल करेंगे। 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से सीकंड स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दें इन टर्म ऑफ टेंजेंट, तो यह आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 + टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बगैर सॉल्व हो रहे हैं, आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सीकंड स्क्वायर एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सीकंड स्क्वायर, अब आपने सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन सोचनी है, तो सीकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट एक्स प्लस, अब यहाँ पर ये अभी आपने यहाँ पर किया था, ये देखें ये चीज़ है ना, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स, तो आपने क्या किया था, इसकी इंटीग्रेशन कैसे की थी, टेन की पावर में एक ऐड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये आपका फंक्शन है एफ और ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो इसकी पावर में एक आप इसको ऐड कर देंगे, तरतीब देनी है दे लें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ठीक है। तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर 3x ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर चूँकि हम तीसरा पार्ट कर चुके हैं, तो चौथा पार्ट अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ये है, टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकंड एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर। तो इसकी इंटीग्रेशन बड़े आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकंड एक्स इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। टेन क्यूब को आपने तोड़ लिया, टेन इंटू टेन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसा काम करें, अब यहाँ पर दो तरीकाकार क्वेश्चन करने के हैं। एक तरीकाकार ये है कि अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, इस फंक्शन को रखें इंटीग्रेशन के तौर पर, इसको रखें डेरिवेटिव के तौर पर, यानी इसको बाहर रख लें और इसकी इंटीग्रेशन कर लें। मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, वो एक तरह लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे कर लें, टेन स्क्वायर को सीकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम किया था। तो टेन को लिख लें इस तरह, सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स -1 इंटू टेन एक्स इंटू सीकंड एक्स इंटू डी एक्स। आप जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया इस तरह। अब आप ज़रा इंटीग्रल लहरा कर दें, ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकंड एक्स इंटू डी एक्स -1 इंटू टेन एक्स इंटू सीकंड एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर अब आप इसको सीकंड क्यूब नहीं कर देना कहीं, यहाँ पर यही क्वेश्चन तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सीकंड एक्स होता है सीकंड एक्स टेन एक्स, होता कि नहीं होता। तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे। तो बस यही क्वेश्चन की टेक्निक है यहाँ पर। तो इसकी पावर में जब आप एक प्लस कर दोगे, ये आ जाएगा 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस टेन एक्स सीकंड एक्स की इंटीग्रेशन करनी है आपने। टेन एक्स सीकंड एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सीकंड एक्स का। तो लहरा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकंड एक्स। ये फार्मूला इंटीग्रेशन की तरह आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आ जाएगा सारा माइनस सीकंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया जी आपका। ये क्या बन जाएगा, सीकंड क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस सीकंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर है बेटा। अच्छा, अगर यहाँ पर बुक में आंसर थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए।
पेपर चेकर आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए, ठीक है। आंसर जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकती है, सही है। तो अगर बुक में क्वेश्चन आंसर थोड़ा चेंज है तो नो प्रॉब्लम, आपकी जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक ठीक हो, आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट अब 2 का 4th पार्ट होगा, 2 का 5th पार्ट देखें हम, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट इस तरह है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x की आपने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट को हम 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। एक्स की पावर कितनी है 3 है, इसलिए 3 मरतबा यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट इस्तेमाल होगी। अच्छा अब यहाँ पर पहले देखते हैं किस फंक्शन को आपने बाहर रखना है और किसको इंटीग्रेशन करनी है। ये हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन और ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ए और ई का कम्बिनेशन है। तो आइलेट फार्मूले के मुताबिक मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर में देख लें, और नहीं देखे तो अभी इधर देख लें। ये आइलेट एक फार्मूला है, आप जानते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक आप ये जो है आसानी हो जाती है आपके लिए कि किस फंक्शन को आपने इंटीग्रेशन के तौर पर रखना चाहिए और किसको डेरिवेटिव के तौर पर। ए और ई का कम्बिनेशन ये है। इन स्पेलिंग्स में आप जाकर देखें, ए पहले या ई पहले है। ए पहले है। ए पहले होना से मुराद यहाँ पर ये है, ये ट्रिक है कि ए यहाँ पर पहले होने से मुराद ये है कि एक्स क्यूब को आप फर्स्ट फंक्शन रखें यानी बाहर रखें इंटीग्रेशन के तौर पर, और ई यानी ई की पावर 5x को रखें एज ए इंटीग्रेशन के तौर पर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक्स क्यूब को आप निकाल लें यहाँ पर बाहर, ई की पावर 5x की कर दें इंटीग्रेशन, माइनस इस ये आउटर इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर आप जानते हैं दोबारा इसको लिखना है आपने, ई की पावर 5x इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव किसका आएगा x की पावर 3 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स। यह आ जाएगा एक्स क्यूब। अब e की पावर 5x की इंटीग्रेशन आपने करनी है तो यहाँ पर एक फार्मूला आप इस्तेमाल कर लें। e की पावर 5x के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करें। e की पावर ax की इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax ओवर a प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो e की पावर 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी यहाँ पर e की पावर 5x ओवर 5 माइनस यहाँ पर भी ऐसी होगा अंदर, यहाँ पर e की पावर 5x ओवर 5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 3 ओवर 5 जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, इसको लिख लेंगे आप एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 इंटू ई की पावर 5x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे आप 1 कह दें। अब इस 1 में से पहले इसको सॉल्व कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसको दोबारा 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। बजाय ये कि आप ये साथ साथ लिखते जाएं सारा। फ्रॉम वन कंसीडर का मतलब कि इसको सॉल्व करना है हमने e की पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब इस पर दोबारा आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दें बिल्कुल पहले की तरह। यहाँ पर आप अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और e की पावर 5x की ही इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर भी आप। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास e की पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, e की पावर 5x की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल इसके अंदर, अब आप इसको दोबारा लिखोगे e की पावर 5x इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, ठीक होगी बात। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस यहाँ पर भी यही आ जाएगा ई की पावर 5x ओवर 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ये वाला डी एक्स, ये 2 ओवर 5 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 ई की पावर 5x इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसे आप 2 कह दें। अब इस 2 में से इसको सॉल्व करें पहले, ठीक है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 2 में पुट कर देंगे और फाइनली इसके आंसर को आप 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे फ्रॉम 2 कंसीडर x इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट दोबारा लगा दें तो x बाहर आ जाएगा, ई की पावर
5x की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का, इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है e की पावर 5x इंटू डी एक्स, डेरीवेटिव आ जाएगा, ये डिवाइड फंक्शन रखा है आपने dx ओवर dx इंटू dx। क्लियर होगी बात ये। x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर 5x ओवर 5 माइनस यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e की पावर 5x ओवर 5, dx ओवर dx क्या हो गया 1 के बराबर, इंटू ये वाला dx आ गया, ये आ गया x इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस यहाँ से 1 ओवर 5 बाहर निकाल लें, ये आ गया e की पावर 5x इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये किसका आंसर निकल रहा है, इसका सारा, ठीक है। इंटीग्रल x इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स का आंसर आ जाएगा x इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5 ये वाला। अब e की पावर 5x की दोबारा इंटीग्रेशन करें, e की पावर 5x ओवर 5 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है बात ये। तो अब इस सारी ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर 2 में पुट करनी है, ठीक है। पुट इन 2, इसे 2 में पुट कर दें, और 2 की लेफ्ट साइड कौन है, ये है जिसको हमने सोल्व किया था, ठीक है। यानी कि ये मैं ऐसे लिखूँगा, इसके बाद मैं लिखेंगे पुट इन 2, तो 2 को पहले ये लिखेंगे, ये वाली साइड जिसको हमने सोल्व किया हुआ है, e की पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकली है, इस इंटीग्रल की ये वैल्यू निकली है सारी, x इंटू ई की पावर 5 ओवर 5 माइनस ई की पावर 5x ओवर 25। आप यहाँ पर ऐसे करें, भी कांस्टेंट सी रहने दें, फाइनल आंसर में कांस्टेंट सी ऐड कर लेंगे। ये चीज़ आ गई आपके पास, इसको आप जरा सोल्व कर लें, याद आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, याद आएगा माइनस 2x इंटू ई की पावर 5x ओवर 25 माइनस 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 प्लस e की पावर 5x ओवर 5 इंटू 25 कितना बन गया 125, और ये सारे से साथ 2 भी है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 5x ओवर 125। इस आंसर को उठा के वो आपने यहाँ पर 1 में पुट करना है, ठीक है। पुट इन 1, अब 1 में पुट करेंगे तो 1 की लेफ्ट साइड तो ये है जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5, ये रहा 3 ओवर 5। और इस इंटीग्रल की क्या आंसर क्या आया, इस इंटीग्रल का आंसर आया ये सारा। भाई इस इंटीग्रल का आंसर सारा क्या निकला है, ये सारा, इसको यहाँ पर पुट कर दें, एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 2x इंटू ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 2 टाइम ई की पावर 5x ओवर 125। लास्ट स्टेप बस हम आपसे सोल्व अंदर वो मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6x इंटू ई की पावर 5x ओवर 125, नीचे 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 ई की पावर 5x ओवर 625 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आप ऐड कर दें, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर इस इंटीग्रल का। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, खैर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वैसे लेंथी है। तो नेक्स्ट बेटा अब यहाँ पर दूसरे का छठा पार्ट भी हमने सोल्व किया हुआ है, दूसरे का 7वां पार्ट भी हमने सोल्व किया हुआ है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अब नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8th पार्ट है। कोसिकेंट क्यूब एक्स की आपने इंटीग्रेशन यहाँ पर करनी है।
तो कोसेकंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपका। आप लेट कर लें, इसका नाम रख लें इंटीग्रल आई इज़ इक्वल टू कोसेकंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसे आप फर्दर लिख सकते हैं इस तरह, कोसेकंड स्केयर एक्स इंटू कोसेकंड एक्स इंटू डी एक्स। आप कोसेकंड को एज अ फर्स्ट फंक्शन रख लें, कोसेकंड को आप ले आएँ यहाँ पर बाहर और कोसेकंड स्केयर की कर लें आप इंटीग्रेशन। माइनस फार्मूले का इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर आप जानते हैं, यही दोबारा लिखना है आपने, कोसेकंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव आ जाएगा आपके फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन कौन है, कोसेकंड एक्स। ठीक हो गया, कोसेकंड एक्स आ गया। कोसेकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स इसकी इंटीग्रेशन हो गई। यहाँ पर भी ये आ जाएगा माइनस कोट एक्स इंटू कोसेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो गया माइनस। अब ये कोट और ये कोट क्या हो गए, कोट स्केयर एक्स इंटू कोसेकंड स्केयर एक्स, कोसेकंड एक्स सॉरी इंटू डी एक्स। ये कोट इंटू कोट का स्केयर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप ऐसा करें, ये कोट स्केयर जो है इसे कोसेकंड में कन्वर्ट कर लें। आपने रिजल्ट एक पढ़ा हुआ है, आपने एक रिजल्ट बेटा यहाँ पर पढ़ा हुआ है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा बराबर होता है कोसेकंड स्केयर थीटा के। तो यहाँ से कोट स्केयर एक्स की वैल्यू निकालने में आ जाएगी कोसेकंड स्केयर थीटा -1। तो इस रिजल्ट के मुताबिक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये शुरू में आई आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स, फिर ये माइनस, इस कोट स्केयर को लिखें आप इस तरह, यहाँ से 1 इधर ले आएंगे, आ जाएगा कोसेकंड स्केयर एक्स -1 इंटू ये वाला कोसेकंड एक्स इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा आपके पास कोसेकंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेकंड एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब ये कोसेकंड क्यूब आपने किसके बराबर रखा हुआ है, आई के बराबर रखा हुआ है, तो इसकी जगह आप आई लिख लोगे, आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स माइनस आई प्लस, और कोसेकंड एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड एक्स माइनस कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। अच्छा, अब बिठाया दे कॉन्स्टेंट सी ना ऐड करें, ये माइनस आई उधर आगे क्या हो जाएगा 2 टाइम आई इक्वल टू माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड एक्स माइनस कोट एक्स। ये आई की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 कोसेकंड एक्स इंटू कोट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड एक्स माइनस कोट एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका, ये लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने वो भी लेक्चर नंबर 5 में हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। बेटा ये मेरी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।